अगर कोई व्यक्ति आपको भला बुरा कहे, आपको अपशब्द कहे, तो आपको क्या करना चाहिए? और ऐसे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता? ये समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से, जो आपको सिखाएगी कि उन लोगों के साथ कैसे व्यवहार करें जो आपको भीतर से पसंद नहीं करते। एक बार बुद्ध और उनके कुछ भिक्षु एक गांव में भिक्षाटन के लिए प्रवेश करते हैं। बुद्ध के आने से पहले ही गांव के सभी लोग मिलकर ये योजना बना लेते हैं कि गांव का कोई भी व्यक्ति बुद्ध या उनके किसी भी भिक्षु को भिक्षा नहीं देगा। बुद्ध के भिक्षु जिस भी द्वार पर भिक्षा मांगते, उन्हें भिक्षा नहीं दी जाती। बुद्ध और उनके भिक्षु गांव में आगे बढ़ते रहते हैं, पर किसी भी घर से किसी भिक्षु को भिक्षा नहीं मिलती। गांव का वातावरण देखकर बुद्ध और उनके भिक्षु समझ जाते हैं कि यह सब जानबूझकर किया गया है। इसलिए बुद्ध और उनके भिक्षु उस गांव से प्रस्थान करने लगते हैं। इतने में ही एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और कहता है, रुको, कहाँ जा रहे हो? भिक्षा नहीं चाहिए? बुद्ध उस व्यक्ति की ओर मुस्कुराकर देखते हैं, परंतु कुछ कहते नहीं। वह व्यक्ति फिर कहता है, तुम पाखंडी हो। तुम युवाओं को फंसाकर अपने भिक्षु बना लेते हो। तुम प्रेम और करुणा की बातें करते हो, लेकिन क्या तुम्हारे भीतर वास्तव में करुणा है? वह व्यक्ति बुद्ध का बहुत अपमान करता है, परंतु बुद्ध न तो नाराज होते हैं और न ही कोई प्रतिक्रिया देते हैं। ये देखकर वह व्यक्ति थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। बुद्ध उससे पूछते हैं, मित्र, क्या तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे? वह व्यक्ति कहता है, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? बुद्ध पूछते हैं, मित्र, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए उपहार लाए और तुम उस उपहार को लेने से मना कर दो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति उत्तर देता है, जो व्यक्ति मेरे लिए उपहार लेकर आया है, उसी के पास वह उपहार रहेगा। बुद्ध कहते हैं, ठीक उसी तरह जो भी अपशब्द, जो भी गालियां तुमने मुझे दी, मैं उन्हें स्वीकार ही नहीं करता, तो वह किसके पास रह गई? बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, मुझे क्षमा करें बुद्ध। मेरे भीतर से तो ये आ रहा था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, लेकिन लोगों के बहकावे में आकर और अपने पुराने विश्वासों के कारण मैं आपको भला बुरा कहता रहा, परंतु आपने मेरे किसी भी अपशब्द का उत्तर अपशब्द से नहीं दिया। आपने अपशब्दों के बदले करुणा की वर्षा की। ऐसा मनुष्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। बुद्ध कहते हैं, मैं स्वीकार ही नहीं करता। यही मेरे लिए सबसे जरूरी बात है, परंतु ज्यादातर लोग अस्वीकार कर ही नहीं पाते। तो ऐसे लोग क्या करें? लोगों की बातों का असर उनके ऊपर हो जाता है और बाद में उन्हें समझ आता है कि उन्हें गुस्सा आ गया था, वो भी केवल अपशब्दों की वजह से। ऐसा नहीं था कि जब सिद्धार्थ बुद्ध नहीं हुए थे तब उन्हें लोगों की बातें दुख नहीं देती थी या खुश नहीं करती थी, परंतु अब वे उन बातों को स्वीकार ही नहीं करते। अगर आप भी अस्वीकार नहीं कर सकते तो एक काम जरूर कर सकते हैं। आप उन लोगों से अलग हो सकते हैं जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते। अब आप कहेंगे, अगर वो हमारे अपने ही हों तो हम उनसे कैसे अलग होंगे? तो यहाँ अलग होने का अर्थ है मानसिक रूप से अलग होना, न कि शारीरिक रूप से। आप भीतर से उन लोगों से अलग हो जाइए जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। धन्यवाद। बुद्ध ने कहा है, शांति भीतर से आती है, उसे बाहर खोजना व्यर्थ है। परंतु प्रश्न यह है कि भीतर की शांति को अनुभव कैसे करें? अगर कोई व्यक्ति अशांत है तो वह शांति की ओर कैसे बढ़े? वे कौन से कृत्य हैं जिन्हें करके हम अपने भीतर की अशांति को समाप्त कर सकते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर समझाने का प्रयास करूंगा। एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा से पूछता है, महात्मा जी, इस अशांत मन को शांत करने का तरीका क्या है? महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यह समझ लेना कि अशांति क्या है, शांत होने का पहला कदम है। वह व्यक्ति पूछता है, क्या ध्यान मन को शांत करने की शुरुआत नहीं है? क्या ध्यान मन को शांत करने का पहला कदम नहीं है? महात्मा कहते हैं, नहीं, ध्यान तो किया ही तब जा सकता है
जब तुम्हारा मन कुछ हद तक शांत हो। अगर तुम ध्यान करने इसलिए बैठते हो कि तुम्हें शांति मिलेगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। ध्यान करना तभी सार्थक है जब तुम्हारे भीतर कुछ हद तक स्पष्टता और शांति हो। अगर तुम पूरी तरह से अशांत हो तो ध्यान काम नहीं करेगा, क्योंकि तुम आंख बंद करके भी अंदर ही अंदर परेशान रहोगे। ध्यान करने की व्यर्थ चेष्टा मत करो, बल्कि ये समझो कि अशांति क्या है। अशांति का अर्थ है जो तुमने चाहा वो तुम्हें नहीं मिला। तुमने चाहा था कि तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारा साथ निभाए, लेकिन वह तुम्हें छोड़कर चली गई। तुमने चाहा था कि लोग तुम्हारा सम्मान करें, लेकिन कोई भी तुम्हारा सम्मान नहीं करता। तुम्हारी ऐसी बहुत सारी इच्छाएं हैं जिन्होंने तुम्हें उपहार में अशांति दी है। तो अशांति की जड़ क्या है? बेसिर पैर की इच्छाएं, ऐसी इच्छाएं जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। दो तरह की इच्छाएं होती हैं, एक जो तुम्हारे हाथ में होती है, दूसरी जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। जैसे एक दिन ये पूरी दुनिया मेरा सम्मान करेगी। जो इच्छाएं हम सच करने के लिए कुछ कर सकते हैं, अगर ऐसी इच्छाएं अशांति भी पैदा करें तो वह भी अच्छी है। वह व्यक्ति पूछता है, क्या अशांति भी दो प्रकार की होती है? महात्मा कहते हैं, हाँ, कह सकते हैं। एक अशांति तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और दूसरी अशांति तुम्हारे भीतर असहाय होने का भाव पैदा करती है। उदाहरण से समझो, तुमने इच्छा की कि तुम्हें स्वस्थ होना है, लेकिन तुम घर में आराम से बैठे हो, जिसके कारण तुम्हारे भीतर अशांति पैदा हो रही है। तो यह अशांति अच्छी है, क्योंकि यह तुम्हें कुछ करने के लिए प्रेरित कर रही है। दूसरी अशांति समझो, तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें प्रेम करे। क्या यह इच्छा तुम्हारे हाथ में है? नहीं, यह इच्छा दूसरे के हाथ में है। क्या इस तरह की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी शांति आ सकती है? क्या तुम समझे कि अशांति क्या है और यह क्यों पैदा होती है? इसे खत्म करने का तरीका बताइए। वो व्यक्ति कहता है, महात्मा कहते हैं, जब हमारा मन अशांत होता है तब हमारे भीतर क्या हो रहा होता है? क्या तुम जानते हो? वो व्यक्ति कहता है, नहीं महात्मा, कृपा कर आप ही बताएं। महात्मा कहते हैं, हम लगातार अपने भीतर बोल रहे होते हैं, जैसे मेरा जीवन खराब है, मेरा जीवन नरक है, भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी किस्मत खराब है, सभी लोग बुरे हैं, किसी को मेरा दर्द नहीं दिखता, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। इस तरह के नकारात्मक सुझाव हम खुद को देते रहते हैं, जिससे अशांति घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। वह व्यक्ति पूछता है, तो उपाय क्या है महात्मा? महात्मा कहते हैं, खुद को सही सुझाव दो। यदि खुद नहीं दे सकते तो किसी दूसरे का सहारा लो, किसी ऐसे का जो सही सुझाव दे सके। जैसे अभी तुम मेरे पास हो। जब तुम यहाँ आए थे तो अशांत थे, दुखी थे, लेकिन अब तुम्हारे मन की अशांति कम हो गई है और स्पष्टता बढ़ गई है ना? वो व्यक्ति कहता है, हाँ गुरुदेव, ये सत्य है। महात्मा कहते हैं, ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि मैं तुम्हें लगातार सही सुझाव दे रहा हूं, इसलिए सत्संग करो। सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग करना। महात्मा पूछते हैं, क्या तुम समझ गए मन को शांत करने का दूसरा चरण क्या है? वो व्यक्ति कहता है, जी गुरुदेव, मैं समझ गया, लेकिन एक प्रश्न अभी भी मेरे मन में है। क्या ध्यान अशांति को समाप्त नहीं कर सकता? यात्रा के दौरान मन खुद बहुत सारी अशांतियां लाता है, जैसे डर, चिंता, लालच और भी कई तरह की अशांतियां। तो अगर पहले तुम समझोगे ही नहीं कि अशांति क्या है और ये क्यों पैदा होती है, तो तुम ध्यान करोगे कैसे? इसलिए ध्यान तीसरा चरण है।